अगर सोने में इन्वेस्टमेंट किया जाए, सोना खरीद कर घर पे रखा जाए, तो वो इन्वेस्टमेंट दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। ये हर इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाता है। आज के डेट में 2025 में ये साबित हो जाता है कि भाई वो लोगों ने सही कहा था। आज का ये वाला वीडियो गोल्ड इन्वेस्टिंग का एक कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाला है। इस वीडियो में आप सीखोगे कि गोल्ड में आखिर कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कैसे हम अपने मोबाइल से ऑनलाइन घर बैठे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में आज आपको पता चलने वाला है। उसके बाद सीखेंगे कि गोल्ड में कितने तरीकों से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी कि ये जो सोना है, सोना में कितने तरीकों से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसके बारे में भी आज की वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने का क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या नुकसान होता है, यानी कि सोने में इन्वेस्टमेंट करने से हमें क्या क्या फायदा मिल सकता है, क्या क्या नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है। इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड फाइनली बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि फ्रॉड होने से भैया कैसे बचे, यानी कि सोना खरीदने जाते हो या फिर मोबाइल से ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड खरीद तो लेते हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है। तो सोना खरीदते वक्त आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, इससे कैसे बचा जाता है, आज की वीडियो में इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप आज की वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हो तो आपको गोल्ड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड दोबारा कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले फायदा और नुकसान के बारे में बात करते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या नुकसान होता है। फायदे की अगर बात किया जाए तो लेस फियर फीलिंग सेफ, यानी कि बचपन से हमें यह सिखाया गया है, हमारे माता पिताओं ने या फिर दादा दादी ने यही सिखाया है कि अगर सोने में इन्वेस्टमेंट किया जाए, सोना खरीद कर घर पे रखा जाए, तो वो इन्वेस्टमेंट दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। ये हर इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाता है। आज के डेट में 2025 में ये साबित हो जाता है कि भाई वो लोगों ने सही कहा था। आज के डेट में सोना का जो भाव है आसमान तक पहुंच गया है और आज के डेट में हमें सोने का जो असली मूल्य है ये पता चल रहा है। तो सोने में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला फायदा क्या मिलता है कि लेस फियर, यानी कि हमारे अंदर डर काफी कम होता है। यानी कि अगर आप अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर अपने बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो कहीं ना कहीं वो पैसा हमारा डूबने का डर हमारे दिमाग को सताता है कि नहीं। अगर आप अपने बिजनेस पे पैसा लगाओगे, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे, तो आपके अंदर एक डर बैठा होगा कि भैया पैसा डूब जाएगा तो क्या होगा। लेकिन वही पैसा अगर आप सोना खरीद कर इन्वेस्टमेंट करोगे तो लेस फियर, यानी कि आपके अंदर जो डर है वो डर थोड़ा सा कम होगा और फीलिंग सेफ, यानी कि जो फीलिंग आपका रहेगा काफी ज्यादा सेफ्टी वाला फीलिंग रहेगा। ये सबसे बड़ा फायदा है। मेंटल पीस बहुत जरूरी है, जिंदगी में शांति बहुत जरूरी है, जो शांति हमें सोने में इन्वेस्टमेंट करने के बाद मिलती है। पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, यानी कि मान के चलते हैं किसी के पास 10 करोड़ रुपया है, एग्जांपल दे रहा हूं, आपके पास 10 लाख हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है। एग्जांपल ऐसे समझो कि किसी के पास 10 करोड़ रुपया है, अब उसने 2 करोड़ रुपया स्टॉक मार्केट में डाला, 2 करोड़ रुपया जमीन में डाला, 2 करोड़ रुपया अपने बिजनेस में डाला, बाकी 2 करोड़ रुपया किसी और बिजनेस में डाला। लेकिन बचा हुआ जो 2 करोड़ रुपया है, अगर वो बंदा गोल्ड में डाल देता है ना, तो इससे उसका जो इन्वेस्टमेंट है पूरा डाइवर्सिफाई हो जाता है। हो सकता है स्टॉक मार्केट कुछ दिनों के लिए नेगेटिव रिटर्न दे दे, हो सकता है उसका जो बिजनेस है कुछ दिनों के लिए नेगेटिव रिटर्न दे दे, लेकिन उसने जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है वो पैसा कहीं ना कहीं उसका प्रोटेक्ट रहने का काफी ज्यादा चांसेस होता है। तो दूसरा फायदा क्या है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का कि लोगों को डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल जाता है। तीसरा फायदा क्या मिलता है हमें कि इन्फ्लेशन को हम लोग हेज कर सकते हैं, यानी कि महंगाई, हर साल जो महंगाई बढ़ रहा है, कितना परसेंटेज से बढ़ रहा है, मोटा मोटे अगर आप मान के चलो तो 6 से 7% से हर साल महंगाई का जो दर है बढ़ते जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर गोल्ड की रिटर्न की बात किया जाए तो यहाँ पे रिटर्न की कोई गारंटी तो नहीं होता है, मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूं, लेकिन पास्ट का रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो हमने पास्ट में ऐसा देखा है कि गोल्ड ने हमेशा लॉन्ग टर्म में 8 से 10% का भैया रिटर्न दिया है पास्ट में। अब भविष्य में कैसा देगा मुझे तो नहीं पता, मैं कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। पास्ट का रिकॉर्ड देखोगे तो भैया गोल्ड ने 8 से 10% का रिटर्न दिया है, तो जबकि महंगाई जो है वो हर साल 6 से 7% से बढ़ रही है। उसी जगह अगर हम अपने पैसों को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो महंगाई को भी गोल्ड का जो रिटर्न है वो बीट कर देता है लॉन्ग टर्म में। तो ये एक तीसरा बेनिफिट भी हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से मिलता है। ये 3 बेनिफिट का बात हमने कर लिया। अब कुछ नुकसान के बारे में बात करते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का क्या क्या नुकसान होता है। सबसे पहला नुकसान यह है कि भैया स्लो ग्रोथ एज पर पास्ट डेटा, यानी कि मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि गोल्ड ने पास्ट में मोटा मोटी 8 से 10% का रिटर्न दिया है। अब मैंने इसको स्लो ग्रोथ इसीलिए बोला क्योंकि हम अगर उसी पैसे को शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी पैसे को रियल एस्टेट यानी कि जमीन खरीदकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि शेयर बाजार या फिर जमीन जो है वो कम से कम गोल्ड से तो अच्छा फायदा हमें दे ही सकता है, उनके अंदर इतना कैपेसिटी होता है। यानी कि स्टॉक मार्केट हो गया,
रियल एस्टेट हो गया, कम से कम गोल्ड से अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है, पास्ट का हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो इसलिए मैंने, अगर आप स्टॉक मार्केट का गोल्ड से कंपेयर करोगे या फिर रियल एस्टेट से गोल्ड का कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं गोल्ड थोड़ा सा पीछे हो जाता है इन दोनों के कंपैरिजन में। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं। अब कुछ लोग ये कमेंट करेगा कि सर लास्ट के 1-2 सालों में गोल्ड ने तो छप्पर फाड़ के रिटर्न दिया है। 1-2 सालों में दिया है, लॉन्ग टर्म देखो, 10 सालों का देखो, 10 सालों में देखो कि स्टॉक मार्केट कितना रिटर्न दिया है, रियल एस्टेट कितना रिटर्न दिया है, गोल्ड कितना रिटर्न दिया है, तब आपको असली पिक्चर दिख जाएगा। ठीक है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या है कि यहाँ पे लो लिक्विडिटी मिलती है, यानी कि अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो, फिजिकली यानी कि ज्वेलरी के शॉप में जाकर सोना वगैरह खरीदते हो, तो लिक्विडिटी कम मिलती है। लिक्विडिटी यानी कि आप उसको तुरंत बेच नहीं सकते हो। जैसे कि शेयर बाजार में अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो और अगर आपको बाई चांस पैसों की जरूरत पड़ गई तो आप उस शेयर को एक क्लिक में सेल करके अपने पैसों को वापस ले सकते हो। लेकिन यही चीज गोल्ड में, फिजिकल गोल्ड में थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिजिकल गोल्ड अगर आप खरीदते हो, उसको बेचने जाओगे तो थोड़ा बहुत तकलीफ होगा, आपको ज्वेलरी के शॉप में जाना पड़ेगा, दामादामी करना पड़ेगा, थोड़ा सा बार्गेनिंग करना पड़ेगा, उसके बाद वहां से आपको पैसा मिल सकता है। तो ये एक लिक्विडिटी का इश्यू आता है। तीसरा नुकसान क्या है कि मार्केट रिस्क, यानी कि गोल्ड का भाव हमेशा बढ़ता है इसकी गारंटी नहीं है। कई बार गोल्ड का भाव में भी गिरावट आती है, जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, कई बार गोल्ड के प्राइस में भी गिरावट होती है, तो ये एक मार्केट रिस्क होता है। एंड चौथा नेगेटिव पॉइंट क्या है कि फेक गोल्ड, यानी कि कई बार अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदने जाओगे तो आपको रियल वाला गोल्ड ना मिलकर फेक गोल्ड भी मिल जाता है। अगर आप सोने की पहचान नहीं कर पाओगे तो ऐसे में भी आपका भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का ये कुछ फायदा होता है, ये कुछ नुकसान होता है। अब फाइनली बात करते हैं कि आखिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। वैसे अगर आपको अब तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गोल्ड में, यानी कि सोने में, टोटल 5 तरीकों से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ध्यान से समझना, सोने में टोटल 5 तरीकों से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सबसे पहला जो तरीका यह है कि भैया फिजिकल गोल्ड, यानी कि आप फिजिकली ज्वेलरी के शॉप में जाते हो, सोनार के दुकान में जाते हो और सोना खरीद के आते हो, इसको बोला जाता है फिजिकल गोल्ड। ये एक तरीका होता है सोने में इन्वेस्टमेंट करने का। दूसरा एक तरीका होता है जिसको बोला जाता है डिजिटल गोल्ड, यानी कि आप अपने मोबाइल से घर बैठे ऑनलाइन डिजिटली गोल्ड खरीद सकते हो, उसमें अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका होता है गोल्ड का ईटीएफ। ईटीएफ यानी कि ये एक फंड होता है, स्टॉक की तरह होता है। जैसे आप शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, शेयर का भाव अप डाउन होता है, उसी तरह ईटीएफ का भी भाव अप डाउन होता है। तो ऑनलाइन डिजिटली गोल्ड का भी ईटीएफ काफी सारा है, तो गोल्ड का ईटीएफ की मदद से भी आप इनडायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये तीसरा तरीका होता है। चौथा तरीका होता है गोल्ड म्यूचुअल फंड, यानी कि जैसे अलग अलग म्यूचुअल फंड होता है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, उसी तरह गोल्ड का अलग से म्यूचुअल फंड होता है। यानी कि ऐसा म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड खाली सोने में इन्वेस्टमेंट करता है, गोल्ड के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करता है, तो आप ऑनलाइन घर बैठे गोल्ड का म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इनडायरेक्टली आपका पैसा गोल्ड में ही लगेगा। पांचवा एक तरीका होता है जिसको बोला जाता है भैया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, यानी कि ये गवर्नमेंट का एक स्कीम होता है। गवर्नमेंट अपना बॉन्ड जारी करती है, जब भी गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ती है तो गोल्ड का बॉन्ड जारी करती है, तो पब्लिक उस बॉन्ड को खरीदता है, तो इनडायरेक्टली पब्लिक का पैसा गोल्ड में ही निवेश हो जाता है। तो कुल मिलाकर इन 5 तरीकों से सोने में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आया होगा कि भैया इतने सारे तरीका है, मेरे लिए कौन सा तरीका सही है, मैं किस तरीके से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करूं? सब पता चल जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले आपको इन 5 तरीके के बारे में जानना होगा कि इन 5 तरीके का क्या क्या प्लस पॉइंट है, क्या क्या माइनस पॉइंट है। ये अगर आप जान जाओगे ना, उसके बाद आप खुद से ये फैसला कर पाओगे कि आपके लिए इन 5 तरीके में से कौन से तरीके से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक के बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल गोल्ड के बारे में, यानी कि अगर आप फिजिकली गोल्ड खरीदने जाते हो तो उसके लिए क्या क्या आपको चैलेंजेस लगेगा, उसके लिए आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ट्रस्टेड ज्वेलर चाहिए आपको, यानी कि अगर आप फिजिकली जाते हो, ज्वेलरी के शॉप से सोना खरीदने जाते हो, तो अगर आपका जो ज्वेलर है ट्रस्टेड है, विश्वासी है, तभी आपको खरीदना चाहिए। अगर आपका ज्वेलर धोखेबाज है, धोखेबाज अगर वो निकलता है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि वो आपको गलत गोल्ड, यानी कि डुप्लीकेट गोल्ड आपके हाथ में थमा देगा और ऐसे में आपका पैसा डूब सकता है। तो इसीलिए फिजिकल गोल्ड खरीदना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपका जो ज्वेलर है वो ट्रस्टेड होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे मेकिंग चार्जेस लगता है, यानी कि फिजिकली सोना खरीदने जाओगे तो मेकिंग चार्जेस अलग से आपको देना पड़ेगा। अंगूठी खरीदोगे तो उस अंगूठी को बनाने के लिए जो मेकिंग चार्जेस है वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा, तो ये एक डिसएडवांटेज है।
उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है कि 3% का आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा सरकार को, यानी कि फिजिकल गोल्ड खरीदने जाओगे तो 3% पहले सरकार को दीजिए जीएसटी, उसके बाद आप फिजिकल गोल्ड खरीद पाओगे। ठीक है, उसके बाद पॉइंट क्या है कि स्टोरेज कॉस्ट, यानी कि आप फिजिकल गोल्ड खरीद कर तो आ गए, लेकिन अब वो जो गोल्ड है उस गोल्ड को आपको कहीं पर स्टोर करके रखना भी पड़ेगा ना। अब अगर आपका जो घर है वो कुछ ऐसा एरिया पर है जिस एरिया में काफी सारा चोर चमारी है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि आपका जो गोल्ड है लोग चोरी भी कर सकता है, तो स्टोर करके रखना भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है। तो अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो तो स्टोरेज कॉस्ट, यानी कि आपको अच्छी जगह पर रखना पड़ेगा, सीक्रेट जगह पर वो रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका घर से वो चोरी हो गया तो सारा पैसा आपका साफ हो सकता है। तो ये कुछ फिजिकल गोल्ड खरीदने का फायदा और नुकसान है। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का, वो है डिजिटल गोल्ड। अब डिजिटल गोल्ड का क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है। सबसे पहला इसका फायदा क्या है कि नो मेकिंग चार्जेस, यानी कि यहां पर बनाने का कोई कॉस्ट नहीं है। अब डिजिटल गोल्ड तो ऑनलाइन गोल्ड है, अब उसको थोड़ी बनाया जाता है, तो मेकिंग चार्जेस यहां पर नहीं लगता है, ये एक अच्छा पॉइंट है। दूसरा अच्छा पॉइंट क्या है कि जीएसटी स्टिल एप्लीकेबल, ये तो अच्छा पॉइंट नहीं है, यानी कि डिजिटल गोल्ड खरीदने जाओगे वहां पर भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि नो स्टोरेज कॉस्ट, यानी कि मैंने बोला था ना कि फिजिकली गोल्ड खरीदोगे तो आपको रखना पड़ेगा घर पे, स्टोरेज कॉस्ट लगेगा, लेकिन डिजिटल गोल्ड खरीदोगे तो उसको तो रखने का कोई झंझट नहीं है, वो तो आपका मोबाइल में स्टोर रहेगा, तो कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगेगा। उसके बाद क्या है ₹1 मिनिमम इन्वेस्टमेंट, यानी कि ₹1 से भी डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। उसके बाद क्या है हाई लिक्विडिटी, यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी मिलती है। लिक्विडिटी यानी कि आप कभी भी अपने डिजिटल गोल्ड को बेचकर पैसा निकाल सकते हो। उसी जगह फिजिकल गोल्ड खरीदोगे, आपके पास एक अंगूठी है, अब उस अंगूठी को आप तुरंत थोड़ी ना बेच सकते हो। अगर आपको अर्जेंटली पैसों की जरूरत पड़ गई, आपके पास सोना है, उस सोने को फटक से थोड़ी ना रातों रात बेच सकते हो, लेकिन डिजिटल गोल्ड है तो उसको तुरंत बेच सकते हो, तो लिक्विडिटी यहाँ पर मिलती है। उसके बाद पॉइंट क्या है कि चांसेस टू फ्रॉड, यानी कि डिजिटल गोल्ड में सबसे ज्यादा फ्रॉड होने का चांसेस होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है क्योंकि डिजिटल गोल्ड जो होता है अभी तक इसके ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो जबकि रेगुलेटरी बॉडी नहीं है तो अगर आप डिजिटली सोने पे इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो आपके साथ फ्रॉड होने का बहुत बड़ा चांसेस होता है। और डिजिटल गोल्ड खरीदने जाओगे तो एक और प्रॉब्लम मैंने फेस किया है कि जब आप सोना खरीदने जाओगे डिजिटल गोल्ड तो आपको हाई रेट दिखाई देगा, लेकिन जब आप उसी डिजिटल गोल्ड को अपना बेचने जाओगे तब आपको सस्ता रेट दिखाया जाएगा। ये भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है डिजिटल गोल्ड में। ठीक है, तो डिजिटल गोल्ड का क्या कहानी है आपने समझ लिया ना। तीसरा क्या है गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ मैंने आपको बताया ना कि जैसे शेयर बाजार में शेयर होता है, शेयर आप खरीदते हो बेचते हो डीमेट अकाउंट के थ्रू से, उसी तरह शेयर बाजार में गोल्ड का ईटीएफ भी होता है। वो ऐसा ईटीएफ होता है जो ईटीएफ जो म्यूचुअल फंड कंपनी गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट करता है। अब गोल्ड का भाव अप डाउन जैसे होगा उसी तरह उस ईटीएफ का भी प्राइस अप डाउन होगा। इसको शेयर की तरह खरीदा जाता है, बेचा जाता है। वीडियो में आगे अपने मोबाइल पर लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। फिलहाल के लिए इतना समझो कि गोल्ड ईटीएफ का क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या नुकसान होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि नो मेकिंग चार्जेस, यानी कि गोल्ड ईटीएफ में भी कोई भी मेकिंग चार्ज नहीं लगता है, यहां पर भी कोई बनाने का कॉस्ट आपको नहीं देना, जो कि अच्छा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है नो स्टोरेज कॉस्ट, यानी कि ये भी तो कोई फिजिकल गोल्ड नहीं है, ये भी तो आप ऑनलाइन खरीदते हो, तो रखने का, घर पे रखने का, स्टोर करने का कोई जरूरत नहीं है, तो स्टोरेज कॉस्ट का कोई जरूरत नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है 50 से 100 रुपया मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर आप गोल्ड के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो। उसके बाद पॉइंट क्या है कि हाई लिक्विडिटी मिलती है, यानी कि गोल्ड ईटीएफ को भी आप कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। जब भी शेयर बाजार ओपन होता है उस समय खरीद कर उसी समय बेच सकते हो, ये एक लिक्विडिटी का फायदा मिलता है गोल्ड ईटीएफ में। उसके बाद यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे लग जाता है, यानी कि देखो ईटीएफ का मतलब क्या होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि ईटीएफ भी एक फंड है। अब जबकि वो फंड है तो उस फंड को चलाने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा तो चाहिए। वो फंड कोई भी कंपनी चला रही है तो उस फंड को चलाने के लिए, वो जो फंड है सोने में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसके लिए, उस फंड को चलाने के लिए पैसा चाहिए, उसी पैसे को बोला जाता है भैया एक्सपेंस रेशियो। आप अगर किसी भी कंपनी के ईटीएफ को खरीदोगे तो फ्री में तो नहीं खरीद पाओगे, उसके लिए आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत एक्सपेंस रेशियो ईटीएफ में लगता है। ठीक है, ये एक तरीका होता है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का। उसके बाद क्या है गोल्ड म्यूचुअल फंड। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल फंड तो समझते हो ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड जो है वो इनडायरेक्टली गोल्ड ईटीएफ को ही खरीदकर इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो
गोल्ड म्यूचुअल फंड का मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपया से शुरू हो जाता है और यहाँ पर जो है हाई एक्सपेंस रेशियो लगता है। हाई एक्सपेंस रेशियो इसीलिए लगता है क्योंकि गोल्ड म्यूचुअल फंड जो है वो ईटीएफ, गोल्ड के ईटीएफ में ही इन्वेस्टमेंट करता है। अब गोल्ड का ईटीएफ में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है गोल्ड का म्यूचुअल फंड, तो इसका एक एक्सपेंस रेशियो अलग हो गया और ये जो अलग म्यूचुअल फंड है इसका भी एक अलग से एक्सपेंस रेशियो हो गया। तो एक तरफ ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो, दूसरी तरफ इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो, दोनों का एक्सपेंस रेशियो जो है जुड़ जाता है, जिसके वजह से अगर आप गोल्ड का कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक्सपेंस रेशियो जो है वो ज्यादा देना पड़ सकता है। तो इस केस में, इस सिनेरियो में देखा जाए तो गोल्ड का ईटीएफ में ही हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या जरूरत है गोल्ड का म्यूचुअल फंड में जाने का, जबकि गोल्ड का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये म्यूचुअल फंड भी इनडायरेक्टली गोल्ड का ईटीएफ ही खरीद कर इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये अगर इसमें इन्वेस्ट करता है तो भैया मैं इसमें क्यों जाऊं, इसी में डायरेक्ट जाऊं ना। अगर मैं इसमें जाऊंगा तो इसको भी एक्सपेंस रेशियो दो, इसको भी एक्सपेंस रेशियो दो, डबल डबल खर्चा क्यों देना है, डायरेक्ट इसमें जाना सही है। समझ गए ना बात? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लास्ट एंड आखिरी पॉइंट क्या है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, यानी कि कभी कभी गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि गोल्ड का बॉन्ड जारी करती है। अब ऐसे में क्या हो जाता है कि पब्लिक जो है जिसको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो गवर्नमेंट का बॉन्ड को खरीदती है। खरीदने के बाद एक एग्रीमेंट वगैरह होता है, 8 साल का एग्रीमेंट होता है। उन 8 सालों तक आप उस बॉन्ड को नहीं बेच सकते, अपने पैसों को नहीं निकाल सकते, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे झमेला होता है। तो ये भी तरीका होता है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन अभी के टाइम ये जो स्कीम है हमेशा ओपन नहीं है, कई बार ये स्कीम आता है गवर्नमेंट की तरफ से, कई बार नहीं आता है। इसका फायदा नुकसान की बात किया जाए तो नो मेकिंग चार्जेस, यहाँ पर भी कोई मेकिंग चार्जेस का झमेला नहीं है। और यहाँ पे क्या है, नो स्टोरेज कॉस्ट, यानी कि स्टोरेज कॉस्ट का यहाँ पर भी झमेला नहीं है। लेकिन 8 साल का यहाँ पे लॉकिंग पीरियड होता है, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये स्कीम कई बार आता है, ये स्कीम कई बार नहीं आता है। कुल मिलाकर इतना समझो कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का ये 4 तरीका होता है। पहला फिजिकल गोल्ड, दूसरा डिजिटल गोल्ड, तीसरा गोल्ड ईटीएफ और चौथा गोल्ड म्यूचुअल फंड। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड को तो हम लोग ऐसे ही रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि गोल्ड म्यूचुअल फंड इनडायरेक्टली गोल्ड का ईटीएफ में ही इन्वेस्टमेंट करता है, तो हम लोग यहाँ पे ना जाकर यहाँ पे जाएंगे तो बेटर रहेगा। बाकी डिजिटल गोल्ड की बात किया जाए तो यहाँ पर फ्रॉड होने का चांसेस होता है, तो हम लोग इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। अब बचा हमारे पास 2 ऑप्शन, या तो फिजिकल गोल्ड या तो गोल्ड ईटीएफ। अब अगर आपको फिजिकल गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट करना था तो आप इस वीडियो में नहीं आते, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना था, नॉलेज चाहिए था, तो आप अपने मम्मी के पास जाते, पापा के पास जाते, दादा दादी के पास जाते और पूछते कि दादा दादी मेरे को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, एक अच्छा ज्वेलरी मैन का नाम बता दो या फिर एक अच्छा ज्वेलरी शॉप बता दो, मैं वहां पर जाकर फिजिकल गोल्ड खरीदूंगा। डेफिनेटली आपको मोबाइल से ऑनलाइन घर बैठे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, इसीलिए आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो। तो यहां तक हमने इतना समझ लिया कि भैया गोल्ड में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है ऑनलाइन तो गोल्ड ईटीएफ जो है ये सबसे बेटर ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेहतरीन ऑप्शन क्या है? मेरे हिसाब से गोल्ड ईटीएफ बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बात करते हैं, सीखते हैं कि गोल्ड ईटीएफ में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ईटीएफ जो होता है ये भी एक स्टॉक की तरह होता है। शेयर बाजार में जो स्टॉक होता है उसी तरह गोल्ड जो ईटीएफ जो है ये भी स्टॉक की तरह होता है। तो जबकि ये एक स्टॉक की तरह होता है, तो अगर हमें ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए हमें एक डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना डीमेट अकाउंट बनाए हम लोग ईटीएफ को नहीं खरीद सकते। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं जिस ब्रोकर को यूज करता हूं, मैंने उसी ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा उसके बाद आपको सर्च करना है गोल्ड ईटीएफ, यानी कि आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो गया। आपको अपने डीमेट अकाउंट को ओपन करने के बाद सर्च करना है गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ जैसे ही सर्च करोगे काफी सारा कंपनी का लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। मैं किसी भी कंपनी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन जो जो कंपनी ने गोल्ड का ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किया है हर एक कंपनी का नाम आ जाएगा, ईटीएफ आ जाएगा, मल्टीपल ईटीएफ आपके सामने आ जाएगा। अब वहां पे आपको क्या करना है, चूज बेस्ट ईटीएफ, यानी कि आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको कौन सा ईटीएफ में जाना है। आप चाहे, यहाँ पे मैं आपको एक क्लियर कर दूं एक चीज, कि आप चाहे किसी भी कंपनी का गोल्ड का ईटीएफ में जाओ, काम वही है, रिटर्न आपको वही मिलेगा। अब मान के चलते हैं मेरा कोई कंपनी है, आकाश गोल्ड ईटीएफ। अब मेरा अगर आकाश गोल्ड ईटीएफ है तो नहीं, एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करोगे तो गोल्ड का जो रिटर्न आएगा वही मेरा ईटीएफ रिटर्न देगा। उसी तरह अगर कोई बंदा है जिसका नाम है राम, अब उसका अगर कोई ईटीएफ है राम गोल्ड ईटीएफ, तो गोल्ड जितना रिटर्न देगा उस राम का भी जो ईटीएफ है वही रिटर्न देगा। तो यहाँ पे कंपनी आपको सिलेक्ट करना है। मैं तो अपनी तरफ से कोई एडवाइस नहीं दे सकता। पहले आपको डीमेट अकाउंट बनाना है, सर्च गोल्ड ईटीएफ करना है,
उसके बाद लाइव मार्केट में आप गोल्ड में ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो, एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो में मैंने पूरा कोशिश किया कि गोल्ड के बारे में आपको पूरा जानकारी दे दूं। इस वीडियो से आपने क्या क्या सीखा? सबसे पहले सीखा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है। उसके बाद आपने सीखा कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कितने तरीकों से किया जाता है। उसके बाद आपने सीखा कि कितने तरीकों का क्या क्या फायदा होता है, यानी कि फिजिकल गोल्ड लेने का क्या फायदा है, नुकसान है, डिजिटल गोल्ड लेने का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। उसके बाद आपने सीखा कि इन सब तरीकों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, वो भी आपने सीख लिया। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी वैल्यू मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। शेयर मार्केट को अगर आपको मेरे से बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना है तो आप यहां पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।